हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट डे हमने अपने पिछले वीडियो में ये देख लिया था पिछले दिन, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ए ने अपनी वस्तु कुछ परसेंट लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने फिर लाभ या हानि कमाकर सी को बेच दिया और सी ने उसके लिए कुछ पैसे दिए। तो हमें ये पता करना था ए ने कितने रुपए में खरीदे थे। अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन सभी का हमारे दैनिक जीवन में यूज़ है। अब चूंकि हम लोग रोज के जीवन में सामान खरीदते हैं तो उसमें ऐसे प्रतिशत नहीं जोड़ते हैं, बस ऐसे ही जोड़ घटा लेते हैं कि इतने रुपए ज़्यादा मिल गए, इतने कम मिल गए, या इतना लाभ हुआ या हानि हुई। लेकिन जो मार्केटिंग कंपनियां होती हैं वो अपनी सारी चीज़ें परसेंटेज में लिखते हैं। वो रुपीज़ में लिखने के बजाय कैसे लिखते हैं, परसेंटेज में। जैसे आप मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ पर आप देखते हैं क्या लिखा होता है, 20% ऑफ। क्या कभी ऐसा लिखता है कि भाई 2 रुपये ऑफ, 5 रुपये की छूट? ऐसे नहीं लिखा होता है ना। 20% ऑफ, इसका मतलब वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना वो परसेंट में लिख रहे हैं। कहने का मीनिंग ये हुआ, वो इसलिए परसेंट में लिख रहे हैं क्योंकि उनके पास ढेर सारे आर्टिकल्स हैं, आइटम ढेर सारे हैं, इसलिए उनको वो परसेंट में लिखना ज़्यादा आसान है। तो हम लोग तो 1-2 सामान खरीदते हैं तो पैसे से ही जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हमने वैसी ही चीज़ें पढ़नी है। कैसे? अब यहाँ पे एक प्रश्न हमारे पास है कि भाई हम किसी रेट में कोई सामान खरीदे, अब उससे कम या ज़्यादा या कैसे भी अरेंज करके हम बेचें कि मुझे प्रॉफिट मिल जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अरेंजमेंट बिगड़ जाता है या हमें मजबूरी में उसे कम में बेचना पड़ता है तो हानि भी हो जाती है। तो अब हम ऐसे समझें, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ये यहाँ पे तो प्रॉब्लम्स हमारे पास ढेर सारी हैं। अब अभी तक हमने सवाल नंबर 1 का उदाहरण दिया था, अब यहाँ पे ना सवाल नंबर 3 सॉल्व कर दूँ या 2? चलो सवाल नंबर 2 सॉल्व करते हैं, 1 और 3 आप करिएगा। सवाल 2 का हल देखते हैं। देखो हल बहुत आसान है, लेकिन हम ना कोशिश करेंगे, इनमें ट्रिक भी बताएंगे आपको। जैसे ये है, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं ₹10 में 10 रुपए में 11 वस्तु की दर से खरीदा। तो इसके एक बेसिक पैटर्न है जो क्लास लेवल पे आप पढ़ते हो, बेसिक तरीका है। वो बेसिक रूल कैसे है, यहाँ देखिए। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं ₹10 में 11 वस्तु की दर से, मतलब 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदता है। 10 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहा है? 10 रुपए में 11 वस्तु, ये क्रय मूल्य है। ठीक, इसका मतलब हुआ 11 वस्तुएं कितने रुपए में मिल रही हैं? 11 वस्तु 10 रुपया में। तो एक वस्तु कितने में मिलेगी? एक वस्तु 10/11, क्योंकि रेट तो कम हो जाएगा ना। अब दूसरी बात, विक्रय मूल्य पता करें भाई। विक्रय मूल्य में क्या है? 11 रुपए में 10 वस्तु बेचता है, मतलब 10 वस्तु बेची जा रही कितने रुपए में? 11 रुपए में। एक वस्तु कितने की बिकेगी? अब फिर से देखें तो ये देखिए, ₹11/10। हमें लगता है आप देख पाएंगे ये 10/11, 11/10। विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। यहाँ कंफर्म हो गया कि विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से क्या है? बड़ा है। इस स्थिति में हमें क्या मिलेगा? लाभ। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये तो हम आपको बेसिक पैटर्न बता रहे हैं। अब हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं तो 11/10, इसमें से ये क्रय मूल्य एक वस्तु वाला घटा दीजिए, लघुत्तम लेंगे, ऐसे गुणा कर लो। 11 में 121 और 10 दाम में 100/110। तो हमारा लाभ कितना हो गया भैया? 21/110 का लाभ हुआ। अब हमने क्या पता करना है? लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत ही कैलकुलेट करेंगे। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, अपने पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे, आपको मिलेगा कि लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला था? लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखो यहां से भाई, लाभ कितना हो गया? 21/110 का गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना है एक वस्तु का? 10/11। 10/11। देखो 11 दाम में 110, ये 10 कटेगा नहीं, नहीं सोचो काटते हैं। अब देखो 10 दाई 100 और ये 10, ये 10, कितना आ गया भैया? 21। मतलब लाभ का प्रतिशत कितना है हमारे पास? अगर हम प्रतिशत देखें तो लाभ का प्रतिशत कितना हो गया? 21%। ये तो है बेसिक पैटर्न लगाने का।
अब इसे हम थोड़ा जल्दी लगाना सीख लें। इसको जल्दी से कैसे लगाएंगे उसे देखते हैं। तो ये फास्ट ट्रैक मेथड आपको बताते हैं। तो एक फास्ट ट्रैक मेथड देते हैं। फास्ट ट्रैक कैसे आप लगाएंगे इसे, इस फास्ट ट्रैक मेथड को देखिए भैया। सिंपल रूल होगा, ऐसे देखें, यहाँ पे है मूल्य और यहाँ पर है वस्तु। 10 रुपया में ये सब क्रय है, आपके समझने के लिए यहाँ लिखना है मुझे, बाकी आप जब इसे जान जाएंगे तो जल्दी लगा लेंगे। 10 रुपया में कितनी वस्तु, 11 वस्तु। ठीक, ये थोड़ा सा मैं गैप कर दूं, यहाँ पे आसान होगा आपको समझने में। मूल्य वस्तु, क्योंकि कुछ चीजें अभी हमें लिखनी है। अब विक्रय कितना हो गया, रुपया 11 में 10 वस्तु। अब इन दोनों में चाहे इन मूल्य को बराबर कर लीजिए, चाहे इस वस्तु को बराबर कर लीजिए। तो कभी आप एलसीएम के चक्कर में मत पड़िएगा, बस ऐसा करिएगा। देखिए यहाँ 10 वस्तु है ना, इसी वस्तु को बराबर कर लो। 10 से इसमें और 11 से इसमें गुणा कर दो। तो 10 से इसमें कर दो, 11 से इसमें। कहने का मतलब 10 से यहाँ और 11 से यहाँ गुणा हो। ठीक, यहाँ भी देखो 110 वस्तु, यहाँ भी 110 वस्तु। अब यहाँ पे 110 वस्तु कितने में खरीदी गई, 100 रुपया में गया। और यहाँ 110 वस्तु कितने में बेचे गए, 121 रुपया में। ये कंफर्म हो गया भैया, ये 121 रुपये में बिक गई। अब देखो 100 में खरीदा, 121 में बेचा, कंफर्म हो गया। लाभ कितने का आ गया, 21 का हो गया। अब लाभ का परसेंट निकालो, लाभ का प्रतिशत आसान हो जाएगा आपके लिए। लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, वही कंडीशन। और यहां से आप जब निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा भाई लाभ कितना हो गया, 21 गुणा 100, और आपका क्रय मूल्य यही रखना है 100। देखिए डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया 21%। तो इस विधि से आप लगाएंगे तो ये आपके लिए ज्यादा आसान होगा। इसमें क्या कहना है बस हमको कि मूल्य है, वस्तु है, चाहे वस्तुओं को बराबर कर लीजिए, चाहे मूल्य को बराबर कर लीजिए। बेहतर होगा कि वस्तुओं को ही बराबर कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे इसका उसमें उसका इसमें किया जाए। जो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 10 वस्तु यहाँ किया गया तो इस मूल्य में भी वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही वस्तु के लिए। ठीक, 11 वस्तु के लिए इसमें मल्टीप्लाई। और अब हमको वस्तुएं बराबर हो गई तो वस्तु हमारे लिए काम की नहीं, अब काम की हमारे लिए मूल्य है, उसी से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसे आप समझ गए होंगे, इसको आप इजीली नोट कर लेंगे। दोनों क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट और थर्ड के आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसके बाद एक कॉमन डेली लाइफ प्रॉब्लम आपको समझाते हैं, वो कैसे सॉल्व होती है उसके विषय में हम लोग जानते हैं। देखिए ये सब हो गया। तो अब हमने एक डेली लाइफ प्रॉब्लम में चलना है। उस डेली लाइफ प्रॉब्लम में या तो हम थोड़ा बहुत बेवकूफ कभी कभी बन जाते हैं, या तो हम कभी कभी फायदे में हो जाते हैं। कैसे फायदे में हैं या कैसे हम समझ नहीं पाते, उनके विषय में यहाँ पर बात करते हैं। होता ये है कि शॉपिंग मॉल्स आप जाते हैं, उन मॉल्स में हम देखते हैं कभी कभी लिखा रहता है दुकानों पे बाहर ऐसे चिपकाया रहता है 20% प्लस 30% ऑफ, ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसका मतलब हम ये मानेंगे 50%, 100 रुपए का सामान लिया, 20 प्लस 30 50% छूट, 50 रुपए का मिलेगा। तो क्या ऐसा होता है वो एक्चुअल में? तो प्रश्न है, और इसमें हमें आएगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हो सकता है कुछ लोग ऐसा समझे 20 प्लस 30 50% छूट हो गई, 100 रुपए का सामान 50% छूट गया, 50 रुपए का मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब अंदर जाते हो तो आपको पता लगता है कि नहीं, इतने का नहीं, कुछ दूसरा अमाउंट हो गया ना, आपको दूसरा अमाउंट पता लग जाता है। तो वो दूसरा अमाउंट कैसे आ गई, ये भी तो हमें जानना चाहिए। 100 का आर्टिकल था, 20% छूट गया, 30% छूट गया, तो मेरे हिसाब से तो भाई गड़बड़ हो गया। मेरे हिसाब से तो वो सामान जो है 50 का नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसका कैलकुलेशन ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 1-2 प्रॉब्लम लिखता हूं। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अपने उपभोक्ताओं को
मतलब कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, अपने उपभोक्ताओं को वस्तुओं पर क्रमशः 10% एवं 20% की छूट देता है। ठीक, उसके द्वारा दी गई कुल छूट कितनी होगी? ये डेली लाइफ प्रॉब्लम है। अब देखो भाई कैसे पता करेंगे। अब ऐसा समझो, आपको समझा देते हैं पहले, तो उसके बाद हम लिखेंगे। एक हल समझो बेसिक। मान लिया कि सामान 100 रुपए का, माना वस्तु कितने की थी? ₹100 की। ठीक, तो कहा क्या गया? पहले 10% की छूट, ₹100 पर 10% का छूट, तो कितना छूट गया भाई? 100 का 10% छोड़ दो, 10 रुपए की छूट हो गई। अब कितना हो गया? सामान कितने का हुआ? वस्तु हो गया, वस्तु का मूल्य अब हो गया भैया 100 में से 10 कम 90 रुपया का। फिर छूट दिया 20% का, 90 पर कितनी छूट? 20% की छूट। अब देखो छूट कितनी हुई, कितना हो गया भाई? 90 का 20% निकालो, 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, 5 18 90, 18 रुपए की छूट मिली। अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया? वस्तु का मूल्य हो गया भाई 90 में 18 कम 72 रुपया का। अब देखें कि वस्तु हमें, जबकि हम अगर ऐसे सोचते, कॉमन थिंकिंग लगाते, तो हम कहते पहले 10 फिर 20, 30% छूट गया, 100 में 30% छूट गया और हमारा सामान हो जाता भैया 30 रुपया कम, 100 में 30 घटा दो 70 रुपया का आता। लेकिन सामान तो हो गया 72 रुपए का, महंगा हो गया 2 रुपए। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जो एकदम इजी हो जाए हमारे लिए? तो इसके लिए इजी कैलकुलेशन ये है, ऐसे एक ट्रिक समझ लो। ऐसे समझो, ये जो फाइनल हमको जो रुपया मिला, ये 10% और 20% का एक्यूमुलेट करके, ऐसे जोड़ करके इकट्ठा दिया गया, उसको बोलते हैं तुल्य। ठीक, तुल्य छूट, या आप कहिए लाभ, या आप कहिए हानि, जो भी आप पाए। ठीक, छूट हो, लाभ हो, हानि हो, कुछ भी हो, हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। यहां पे हमें ये ध्यान रहे, प्लस का मतलब लाभ और माइनस का मतलब हानि या छूट, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही आप इस पे टॉपिक पे सवाल लगा सकते हैं। अब देखो इसी सवाल को कैसे, कितनी छूट मिलती, अब इसी प्रश्न के लिए देखेंगे। इसी के लिए यहाँ पे अगर हमको पता करनी होती तुल्य छूट, इक्विवेलेंट रिबेट क्या होगा, तो छूट मतलब कमी हो रही ना। देखो निगेटिव, कितने की छूट? 10 की, फिर माइनस, कितने की छूट? 20 की। ठीक, अभी ये माइनस और माइनस दोनों आ जाए तो यहाँ प्लस लिख दो सीधे सीधे। दो चिन्ह एक जैसे हो तो अगले वाले को प्लस बनाओ, दो चिन्ह अलग अलग हो तो अगले वाले को माइनस बनाओ। अब देखो 10 गुणा 20 बटा 100%, 20 पंचे 100 और 5 दूना 10, ये हो गया भैया माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 हो गया और प्लस 2 प्लस 2 माइनस को 0 कर देगा, बचेगा 28 माइनस 28%। अब देखो 100 रुपए का सामान हो, 28% छूट जाए तो 28 रुपए छूट गया, 72 का सामान हो गया कि नहीं?
एकदम वही पैटर्न आपके क्वेश्चन का बन गया। तो ऐसे ही आप दूसरी सवालों को लगा सकते हैं ना। बस इतनी ही बात है। इसी में जब हमसे ये कहा जाएगा कि एक दुकानदार अपनी एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। तो जब एक बार लाभ कहे तो लाभ में प्लस, जैसे कह दिया 10% लाभ तो 10 प्लस 20 हानि तो 20 माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओ, 10 गुणा 20/100 कर दो, प्रतिशत लगा लो। देखो 20 पंचे 100, 5 दूना 10, ऐसे हो गया 10 माइनस 20 माइनस 2। अब लो देखो, तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव से एक साथ आएंगे तो -22। अब 10 प्लस है और 22 माइनस है, 10 प्लस 10 माइनस को लेके चला जाएगा, 12 माइनस बचेंगे। इसका मतलब 12% की हानि हो जाएगी। बात समझ गए। बस ऐसे ही जब हम किसी सवाल को, अब ऐसे ही आप अपने पास बुक्स होंगी उनमें देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा कि एक दुकानदार अपनी दो वस्तुओं को या किसी एक वस्तु को पहले 10% हानि पर और दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को 10 या 20% लाभ पर बेच देता है, तो फाइनली उसे कितने रुपए का या कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो आप ऐसे एक तुल्य या कहीं कहीं समतुल्य लिखा होता है या कहीं कहीं तुल्य लिखा होता है, आप बस इसको तुल्य समझिए, ठीक, या अंतिम छूट या अंतिम लाभ, अंतिम हानि, इसे तुल्य कहें या आप कह सकते हैं अंतिम, फाइनल जो भी हुआ है, ठीक, ये आप पे डिपेंड करता है। बस इतनी सी बातें आप करिएगा। चैनल्स को आगे देखते रहिए, क्योंकि इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा इस पर प्रॉफिट लॉस पे, जिसपे आप कंफर्टेबली अब सारे देखने के बाद लाभ हानि पे जितने भी प्रश्न होंगे, हमें ये पूरी आशा है कि आप इसको लगा लेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।